बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सा चिकनाव लेके आया हूँ जो भाई अपने कबूतर को तैयार करते हैं। ये उन वक्त ये चिकनाव जो है कबूतरों पे लगाया जाता है। जैसे कि भाई ने अब तैयार किए हुए हैं कबूतर, तो मतलब अब जैसे कि मुहर्रम के बाद ही उठते हैं कबूतर, तो झाड़ में जो अक्सर हम खिलाते हैं कबूतर को, तो ये उसका चिकनाव है। जैसे कि कोई भाई अगर अपने कबूतर को तैयार कर रहा है तो ये चिकनाव लगाएगा। ये चिकनाव ऐसा चिकनाव है कि एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन वो लगा सकता है अपने कबूतर को। महीने में 15 चिकनाव अपने कबूतर को, ये चिकनाव जो मैं बता रहा हूँ, ये चिकनाव अपने कबूतर को भाई लगाएगा तो उसके कबूतर क्या होगा, जान में आ जाएंगे। क्योंकि कबूतर जब जान में आता है तो उसकी सीप जो होती है, सीप मतलब हड्डी जो होती है उसके पेट के नीचे, वो हड्डी हाथ पे नहीं लगती है। क्योंकि जब अगर आप ये चिकनाव से अगर कबूतर को तर करेंगे तो उसका जो जिस्म है वो बहुत अच्छा और बहुत मजबूत बनेगा। जब फिर आप उसे उड़ाएंगे तो जिस तरीके से आप उसे उड़ाएंगे तो फिर उसका जिस्म जैसे बना होगा, जिस तरीके से कबूतर गोल होगा पूरा, तो वो कबूतर बहुत टाइम लगता है खाली होने में। तब तक वो कबूतर संभल भी जाता है और बहुत आदमी की हाथ पे भी आ जाता है और परवरिश जैसे करते हैं आप वैसे काम भी करता है। क्योंकि अगर आपने कबूतर को इस तरीके से बना के रखा हुआ है जैसे आपने उसको उड़ाया और उस पर जान नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो कबूतर मज़ा नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये है, कबूतर ऐसा होना चाहिए जो बंदे के हाथ पे हो, कि बंदा उसे जैसे उड़ाए वो वैसे उड़े। तो उसके लिए हम उसे पहले खिलाते हैं, फिर उससे वो काम लेते हैं जो हमें लेना होता है। तो उसके लिए एक चिकनाव मैं लाया हूँ। तो भाइयों को मैं बता रहा हूँ कि ये 1 पाव चिकनाव है और ये 40 कबूतरों के लिए है। आपके पास भले जितने भी कबूतर हों, भले 100 कबूतर हों, तो नो प्रॉब्लम। आप 40 कबूतर के हिसाब से 1 पाव आटा, जिस तरीके से मैंने निकाला है चक्की का आटा है, तो अगर 80 कबूतर है तो आप 2 गिलास कर लें। तो इसी तरीके से इसे पानी में अच्छे तरीके से आप गूंद लें। जिस तरीके से पानी डाला मैंने वो अच्छे तरीके से गूंद रहा हूँ, इस तरीके से आप आटे को गूंदें। तो जब आटा अच्छे तरीके से गूंद जाए तो फिर क्या करना है, आपने बनानी है इसकी रोटियाँ। क्योंकि ये थोड़ा मेहनत का काम है, मैं फिर से बता दूं, लेकिन ये थोड़ा आप कर लेंगे तो उससे कबूतर जो है आपको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट देगा। फिर जो आपका कबूतर उठेगा तो फिर आप उसे शौक़ जैसा करवाएं, कैसा लेना चाहते हैं, जैसा करवाना चाहते हैं, कबूतर उस तरीके से शौक़ करेगा। क्योंकि ये कबूतर के अंदर जान जो है वो डालेगी। जब कबूतर के अंदर जान आएगी तो कबूतर हमारे मतलब का काम करेगा, जिस तरीके से हम उसे काम करवाते हैं। तो इसके लिए उस हिसाब से तैयार भी किया जाता है कबूतर। तो मैंने अपने वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे खेल बताए हैं दौड़ाने के और सब चीज़ों के। मज़ीद भाई जिस तरीके से कोई खेल उठाए कबूतर पे लगाएंगे तो उससे पहले कबूतर तैयार भी किया जाता है। क्योंकि खेल तो बहुत है, आप लगाएंगे कबूतर चला जाएगा। वो आपके खिलाई पिलाई के ऊपर, अगर आपने अच्छा खिलाया होगा तो कबूतर माशाल्लाह से आपको बहुत अच्छा शौक़ करके दिखाएगा। तो उसमें जान होगी तो वो शौक़ करेगा, ये तो हर कबूतर बात समझता है। तो इसी तरीके से देखें, आटा जो है अच्छे तरीके से हमने गूंदा है, जिस तरीके से मैंने आटे को गूंदा है। तो यही सबसे पहले आटा जो है आपने इस तरीके से गूंदा है कि आटा जो है एक जान हो जाए। जितना अच्छा आटा गूंदा होगा उतना अच्छा चिकनाव बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आटे में ऐसे वाइट से देखें ऐसे नहीं होने चाहिए। आटा ऐसे गूंदे एक जान हो जाए। तो उसे थोड़ा पानी पिलाना पड़ता है, आटे को थोड़ा मेहनत होती है। इस तरीके से पानी पिलाएं और उसे अच्छे तरीके से आप गूंदें, क्योंकि आटा जो है अच्छे तरीके से गूंद जाए, क्योंकि वो कहीं पे भी कच्चापन ना रह जाए रोटी बनाते वक्त। तो इसी तरीके से आटे को हम एक जान तक अच्छे तरीके से गूंदते हैं, जो मज़ीद कबूतर का चिकनाव का आटा जो होता है। इसी तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से आटे को गूंदें। यह एक बहुत बड़ी टेक्निक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत से लोग भाइयों को नहीं पता है, वो आटा गूंदते हैं पर बोलते हैं चलो आटा गूंद दिया बस रोटी बना लें। नहीं, ऐसे नहीं होता है भाई, अच्छे तरीके से गूंदना पड़ता है आटे को। थोड़ी मेहनत आप जब आटे पे करेंगे तो आटा आपको खुद बताए कि आटा कैसा हो रहा है। तो जिस तरीके से आप देखें, मैंने आपको थोड़ी देर पहले आटा बिना गूंदे भी दिखा दिया, अभी गूंदा हुआ भी आटा दिखाता हूँ। देखें कैसे होता है आटा, देखें आटे कैसे हो गया। अब आटे को देखें आप, इस तरीके से आटा गूंदना पड़ता है। जब आपके हाथ पे आटा जितना आप गूंदेंगे उतना आटा जो है नरम होता जाएगा। तो इसलिए जब आटा बहुत अच्छे तरीके से नरम हो जाएगा तो चिकनाव जब आप बनाएंगे तो उसकी रोटी के चिकनाव भी बहुत अच्छा बनेगा। तो अब मैं इसकी बनाता हूँ रोटी।
तो आपके साथ शेयर करता हूँ रोटी बनाने के बाद। तो ये है सरसों का तेल। ये हम लेते हैं कच्चा तेल सरसों का। तो इसमें हम डालते हैं आंबा हल्दी का, इतना बड़ा एक टुकड़ा आंबा हल्दी का डाल देते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे पाकिस्तान में कोई भाई बना रहे तो उसके लिए मैं बता देता हूँ सामान किस तरीके से वो जाके लेके तेल फाड़ ले। आप पंसारी के पास चले जाए, उससे कहें मुझे 20 रुपये की आंबा हल्दी दे दो, वो आपको 20 रुपये की आंबा हल्दी दे देगा। उसी को कहो 10 रुपये की सूंड दे दे, 10 रुपये की सूंड। इतनी आंबा हल्दी के मुकाबले में सूंड आधी होगी, आंबा हल्दी के मुकाबले में सूंड आधी होगी, मतलब इतना सा टुकड़ा होगा सूंड का। उसी के साथ आपने ले लेना है एक नींबू और उसे काट लेना है। उस नींबू के बीज निकाल के उसका रस जो है वो इस तेल में आपने डाल देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 चम्मच दही के, मलाई नहीं, दही जो है उसके 2 चम्मच आपने तेल में डाल के मिक्स करके उसे थोड़ी देर आप फाड़ेंगे। तो आपके सामने जो तेल है वो पीलापन से हल्का सा येलोपन पे आ जाएगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं लगेगा आपको कि तेल ऐसा, जिस तरीके से आप देखें बिल्कुल पानी जैसा फट जाएगा तेल। जब आप तेल लेके आएंगे तेल में ये चीज़ नहीं होगी, तेल बहुत गाढ़ा होगा, आप फाड़ेंगे तेल मतलब पतला हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि जो भाई हैं, तेल फाड़ने की वीडियो भी बहुत सारी लोगों ने डाली हुई है, वहाँ से देख के बना लें। क्योंकि मैंने तेल बहुत पहले फाड़ा हुआ था तो मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई थी, माज़रत उसके लिए भाइयों से। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं जब नेक्स्ट झाड़ी में जब चिकनाव बनाऊँगा तो उसमें तेल फाड़ा हुआ बता दूंगा मैं आपको कैसे बनता है। तो अभी चले, रोटी हमारी आ रही है, मैं चिकनाव तैयार करके आपको दिखाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें रोटियाँ बना के ले आए हैं। तो देखें जिस तरीके से मैंने कहा था, देखें रोटियाँ कितनी अच्छी बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें, क्योंकि ये आटे का गूंदने का सारा कमाल होता है। जो भाई आटा सही तरीके से नहीं गूंदेगा उसकी रोटी जो है ना मोटी मोटी पापड़ी वापड़ी टाइप बन जाएगी और रोटी भी अच्छी नहीं बनेगी और उसका चिकनाव भी अच्छा नहीं बनेगा। तो आटे को बहुत अच्छे तरीके से गूंदना होता है। अगर आपको नहीं आता तो आप घर में से किसी से गुंदवा लें, जो रोटी बनाता है उसे तो आता होगा, वो बना लेगा। तो इसी तरीके से आप देखें रोटियां जो हैं तैयार हो चुकी हैं। इसी तरीके से आप देखें जो है अब चिकनाव तैयार करेंगे। तो इसी तरीके से रोटियां बहुत गर्म थी तो ऑयल जो है वो इसमें ऐड कर दें। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता से तेल इसमें ऐड करते जाएं और फिर इसे आप हाथ से अच्छे तरीके से गूंदते जाएं। आप जान लगा के गूंदें इसे, क्योंकि जितना अच्छा गूंदेंगे उतना फ़ायदा होगा। तो ये बहुत अच्छे तरीके से इसे गूंदना होता है और इसे तर रखना होता है सरसों के तेल से। और ये होता भी कड़वा है, लेकिन इतना कड़वा भी नहीं होता है जितना कि आप कबूतर इसे मतलब खा ना सके। कबूतर खाता है इसे। और जो तो इस तरीके से देखें एक जान हो रहा है, थोड़ी मेहनत होती है। और इसी तरीके से इसे और भी जो है तेल आप अपने हिसाब से डालते जाएं। जितना तेल ये लेता जाए इसे उतना तेल देते जाएं। तेल में तर होना चाहिए। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना बेहतरीन सा और मज़ेदार चिकनाव जो है तैयार हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से आप चिकनाव को तैयार कर लेंगे। देखें कितना बेहतरीन सा चिकनाव बना है। थोड़ी मेहनत होती है। ये ऐसा चिकनाव है, आप इसे जब भी तेल डालेंगे तो ये तेल मज़ीद इसे और चाहिए होगा। तो इस तरीके से तर होना चाहिए। तो आप क्या करें, जब देखें ये अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह चिकनाव जो है तैयार हो चुका है तो आपने इसे फिर इस तरीके से निकाल लें। देखें चिकनाव बहुत बेहतरीन सा बना है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तर है हाथ पे पूरा, देखें माशाल्लाह से सरसों का तेल लगा हुआ है। तो इसी तरीके से आप इसकी फिर गोलियां बनाएं। इसी तरीके से जिस तरीके से मैं इसकी गोलियां बना रहा हूँ तो आपने इसकी गोलियां ही बना के कबूतर को खिलानी है, ऐसे नहीं फेंक देना है। तो इस तरीके से आप गोलियां बना के कबूतर को सर्व करें तो कबूतर खाएंगे इसे। और इससे ना कबूतर की आपका खून भी साफ़ होगा और कबूतर का जान भी बनेगी, उसका जिस्म जो है बहुत मजबूत होगा, कबूतर का हड्डियाँ भी मजबूत होंगी। तो इसी तरीके से अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।